मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरे पास सिलेंडर है। अगर मैं आपको बोलूंगा इस सिलेंडर का मास 1 किलोग्राम, इस सिलेंडर का मास 1 किलोग्राम है। जब भी हम किसी चीज को फिजिक्स में वे करते हैं, वी वेट इट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स और ग्राम्स, इजंट इट? अरे रुक जा यार। 1 किलोग्राम इस सिलेंडर का वे है, मतलब दिस सिलेंडर वे इज 1 किलोग्राम, इस सिलेंडर का वेट जो है दैट इज 1 किलोग्राम। तो इस 1 किलोग्राम को रखा गया एज स्टैंडर्ड यूनिट, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, दिस वाज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब कैसे रखा गया, हाउ, मतलब पीपल थिंक दैट 1 किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। हमारे पास हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि लोगों को कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम को स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज को वेह करना है, तो यहाँ पे एक बैलेंस ली गई, ये बैलेंस है। तो इस बैलेंस में एक साइड उन्होंने इस सिलेंडर को ले लिया, ये सिलेंडर कितना वेट कर रहा है, ये सिलेंडर 1 किलोग्राम है, दे सपोज दैट दिस सिलेंडर इज 1 किलोग्राम। हाँ हाँ, अभी आएंगे ना डेफिनेशन पे, पहले कंसेप्ट को सीखो यार। दे सपोज दैट दिस सिलेंडर इट वेज 1 किलोग्राम, ये मान लिया गया कि ये 1 किलोग्राम है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज का मतलब वेट निकालना था, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज का वेट निकालना था, एक ब्लॉक का मेरे पास था, इसका वेट निकालना था। तो लेट अस से इस ब्लॉक का वेट जो है दैट इज 30 किलोग्राम। तो मुझे ऐसे कितने सिलेंडर चाहिए सो दैट इस ब्लॉक का वेट मुझे आएगा 30 किलोग्राम। तो ये सिलेंडर जो है दिस सिलेंडर वेज 1 किलोग्राम, तो मुझे ऐसे 30 सिलेंडर चाहिए, इजंट इट? तो मुझे ऐसे 30 सिलेंडर चाहिए टू मेजर इट्स, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसे 30 सिलेंडर चाहिए टू मेजर इट्स मास, इजंट इट? तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये जो 30 किलोग्राम्स है, इट्स इक्वल टू 30 इंटू 1 किलोग्राम, इजंट इट? सो ये जो 1 किलोग्राम है, इट वाज टेकन एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये बन गया रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसी को हम कंपेयर करेंगे विद केमिस्ट्री, इसी को कंपेयर करेंगे विद केमिस्ट्री। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसका वेट निकालना है। फॉर एग्जांपल इसका वेट निकल आया 50 केजी, तो मुझे कितने सिलेंडर्स चाहिए? 50 सिलेंडर्स, इजंट इट? तो मतलब इस पर्सन का वेट जो है दैट्स इक्वल टू 50 केजी, और वो 50 केजी क्या है विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, दैट्स 50 इंटू 1 केजी। मतलब ये जो 1 केजी है दिस इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। इस फिजिक्स के कंसेप्ट को हम केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे, ये बात देखो। क्लियर हुआ? तो फिजिक्स में हमें स्टैंडर्ड मिल गया 1 केजी इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो दिस वाज अ थॉट कि 1 केजी को कैसे बनाएंगे। अब इस सिलेंडर को माना गया उस जमाने में 1 केजी एज अ स्टैंडर्ड, इजंट इट? तो केमिस्ट्री के केस में भी हमें चाहिए रेफरेंस स्टैंडर्ड, इजंट इट? किसी भी एटम को मेजर करने के लिए हमें चाहिए रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो केमिस्ट्री के केस में रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लिया गया? व्हाट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट हैज बीन टेकन इन केमिस्ट्री? दैट इज कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कल मैंने बताया था व्हाई कार्बन 12 वाज चूजन, बिकॉज इसकी नेचुरल एबंडेंस जो है, परसेंटेज एबंडेंस जो है वो ज्यादा है। व्हाई कार्बन 12 हैज बीन चूजन? बिकॉज इसका जो परसेंटेज एबंडेंस है that is more, that's 99.9%, 99 greater than 99%, आप लिखो greater than 99%। यहाँ तक बात समझ में आ गई? केमिस्ट्री में रेफरेंस स्टैंडर्ड कितना लिया, क्या लिया गया? कार्बन 12 हैज बीन चूजन एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। जैसे यहाँ हमें पता है रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, 1 केजी। हाँ, नेचुरल एबंडेंस मतलब जमीन पे अवेलेबल कितना है। नेचुरल एबंडेंस मतलब हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। तो इनकी एबंडेंस मतलब जमीन पे हमें कितना मिलेगा? ये कार्बन 12 सबसे ज्यादा मिलता है, इसकी परसेंटेज एबंडेंस मींस परसेंटेज ऑकरेंस ऑन द अर्थ सरफेस इट इज 99%। क्लियर? ग्रेटर देन 99% बट लेस देन 100%। तो देखो ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है इट वाज टेकन एज कार्बन 12। जैसे कि हमें अब यहाँ पे पता है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड जो सिलेंडर था यहाँ पे, ये सिलेंडर किसके बराबर था? इट्स वेट वाज 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी अगर रेफरेंस स्टैंडर्ड कार्बन 12 है, तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन 12 किसके बराबर है, इजंट इट?
ये जो मास ऑफ कार्बन 12 है ये किसके बराबर है? कार्बन 12 जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है इट इज इक्वल टू 1/12 into mass of one carbon atom. 1/12 into mass of one carbon atom. 1/12 into mass of one carbon atom. सो केमिस्ट्री में रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लिया गया? पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, केमिस्ट्री में रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया गया कार्बन 12, और ये जो कार्बन 12 है किसके बराबर होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। कितना है, किसके बराबर है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इसको लिखेंगे कार्बन 12 एटम, और यू कैन राइट कार्बन 12 एटम, इजंट इट? तो ये हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड है कार्बन 12 किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। क्लियर हुआ? हाँ, वहीं पे आएंगे 1 AMU पे आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे इसका डिस्कशन करेंगे। हो गया? हैव टेकन द स्क्रीनशॉट? हाँ, तो देखो केमिस्ट्री में हमने देखा कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है दैट इज टेकन एज कार्बन 12, मतलब कार्बन का कौन सा आइसोटोप? कार्बन 12 आइसोटोप। और ये किसके बराबर है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इजंट इट? तो ये बात हमने सीखी यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये चीज जो है, दिस इज द रेफरेंस मटेरियल, दिस इज द रेफरेंस थिंग, इजंट इट? विच वॉज टेकन बिफोर। अरे यार, कल मैंने बताया, इससे पहले हमने ऑक्सीजन को लिया था, हाइड्रोजन को लिया था, बिकॉज उनको यूज नहीं करते हैं इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, इजंट इट? प्रेजेंटली हम कार्बन 12 को यूज करते हैं। कल मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन को यूज किया था, उसके बाद ऑक्सीजन को यूज किया था, बट सिंस वी डील विद द कार्बन 12 nowadays, that's why we'll take its discussion on 1/12 into mass of one atom of carbon 12। ये होता है हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो अगर मैं बोलूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर मैं बोलूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास एक एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास अगर मैं बोलूंगा, वो किसके बराबर आएगा? वो किसके बराबर आएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मैं बोलूंगा, वो किसके बराबर आएगा? इजंट इट? और ये जो क्वांटिटी है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इट्स कॉल्ड 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज AMU? दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। तो मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 निकालना है, तो किस मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो किसके बराबर आएगा? ऑक्सीजन का मास क्या है? 16 इंटू किस, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट वी आर डिटरमाइनिंग, वहां पे किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे 1/12 इंटू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, mass of one atom of carbon 12। why? because this is a reference, this is reference। तो ये रेफरेंस किसके बराबर है? ये रेफरेंस AMU के बराबर है। तो हम लिखेंगे एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा? 16 AMU। क्लियर हुआ? एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा? 16 AMU। देखो वहां पे हमने बोला था कि 20 किलोग्राम मीन्स 20 इंटू 1 kg, दिस 1 kg इज रेफरेंस। तो यहाँ पे 16 मास है, 16 इंटू रेफरेंस, रेफरेंस क्या है? 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और इसको क्या कहते हैं? AMU। तो हम लिखेंगे 16 AMU। क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ? अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, इजंट इट? तो इसका मास क्या होगा? नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 14 इंटू 1/12 ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस को आप AMU लिखेंगे। सो दिस इज 14 AMU, इजंट इट? हाँ, बहुत बढ़िया। सो दिस इज 14 AMU। आई होप यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। अगर मैं लिखूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ वन सोडियम एटम, शॉर्ट में लिखूंगा वन सोडियम एटम, तो किसके बराबर होगा? सोडियम का मास 23 है, सिंस मैं एटम की बात कर रहा हूं
तो ये रेफरेंस है, रेफरेंस क्या है, AMU, सो दिस विल बी 23 AMU। किसके बराबर आ गया, 23 AMU। बता, यहां तक सबको बात क्लियर हुई, यहां तक सबको बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एटॉमिक मास डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम of any substance of an element, one atom of an element। और इसको किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, AMU में। एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, AMU में। ऑलवेज एटॉमिक मास विल बी एक्सप्रेस्ड इन AMU। एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, AMU में एक्सप्रेस करेंगे। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। तो अब क्वेश्चन ये है, नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि ये जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, ये जो 1 AMU है, 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। क्वेश्चन ये है कि ये जो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, ये किसके बराबर है, व्हाट इज दिस इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर है, 1 AMU किसके बराबर है। तो ये हमें कैसे पता चला कि 1 AMU किसके बराबर है। उस जमाने में हमें पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो ही साइंस आगे बढ़ा, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आए जिनसे हमने मेजर किया कि 1 AMU किसके बराबर है। नेम दैट इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने 1 AMU को मेजर किया। तो आप मुझे बताओ, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जिससे हमने मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन निकाला, या 1 AMU का मास निकाला। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, और इस ब्रांच को कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इजंट इट। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने 1 AMU का मास निकाला, तो किसके बराबर आया, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। आई टेल यू 1 AMU किसके बराबर आया, इसका मास किसके बराबर है, किसका मास, 1 AMU का नहीं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, नॉट 1 AMU, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, this was measured with the help of spectrometer, mass spectrometer। कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। एंड इट वाज फाउंड टू बी, इसका मास कितना आया, इट वाज फाउंड टू बी 1.99 into 10 raised to power 23, 1.99 into 10 raised to power 23, 1.99 into 10 raised to power minus 23। कितना आया, 1.99 into 10 raised to power minus 23। ओके, कोई बात नहीं, जावेद अहमद वानी, थैंक। मतलब बाकी एटम्स का कार्बन 12 आइसोटोप से हुआ, हाँ सब एटम्स का विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 हुआ। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इट इज 1.99 into 10 raised power minus 23। याद रहेगा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इट इज 1.99 into 10 raised to power minus 23। ठीक, अब यहाँ से हम 1 AMU को निकाल सकते हैं। 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12, mass of 1 atom of carbon 12। तो बता किसके बराबर आएगा, 1/12 into 1 mass of 1 atom of carbon 12 किसके बराबर है, 1.99 into 10 raised to power minus 23। और ये किसके बराबर आएगा, this comes out to be 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams। So एक AMU किसके बराबर है, एक AMU इसके बराबर आता है। याद रखना 1 AMU is equal to, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, 1 AMU is equal to, हाँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इस ब्रांच को कहते हैं, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जहां पे हम ब्रेक डाउन करते हैं एटम, किसी भी मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है C6H12O6, यहाँ से हम इस मॉलिक्यूल का अगर मुझे मास पता है तो मैं निकाल सकता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। तो हमें उस पर नहीं जाना है,
यहां तक क्लियर हुआ? अभी वेट करो एवोगैड्रो नंबर तक। तो यहां तक क्लियर हुआ कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर होता है? 1.99 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23। उसके बाद 1 AMU किसके बराबर आएगा? 1/12 तो यहीं पे रहेगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल कम आउट बी 1.66 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम्स। सबको क्लियर हुआ? अब मुझे बता, अगर मैं लिखूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर आएगा? 16 AMU। बता AMU किसके बराबर है? इसके बराबर तो मैं लिखूंगा 16 into 10 raised to power 16 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams, isn't it? So this is equally correct. हाँ, 16 AMU, AMU के बदले ये भी लिख सकते हैं 1.66 into 10 raised power 24 grams। क्लियर हुआ? यहां तक सबको बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams, this is equal to 1 divided by Na। What is Na? Na is Avogadro number। This is equal to 1 divided by Na। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 AMU किसके बराबर है? 1 divided by Na। 1 AMU किसके बराबर है? 1 divided by Na। So मतलब 1.66 into 10 raised power minus 24 grams is equal to 1 by Na grams। क्लियर हुआ? सर इफ इन किलोग्राम, अरे यार हम केमिस्ट्री में किलोग्राम को क्या करेंगे, यूजुअली हम ग्राम्स में निकालते हैं, फिर ग्राम्स को कन्वर्ट करो। देखो 1 किलोग्राम में होते हैं कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। तो मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 into 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब 1 ग्राम को निकालो, क्या आएगा? 1 किलोग्राम, ये 1000 यहाँ लाओ डिवाइड बाय 1000, तो 1 किलोग्राम से हम ग्राम से हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, इजंट इट? बता ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक याद रहेगा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का वैल्यू आपको याद रखना है। आपको याद रखना है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब ये जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बताई ये याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1 AMU किसके बराबर है। उसके बाद याद रखना है कि 1 AMU इज आल्सो इक्वल टू 1 by Na ग्राम। हाँ, तो Na किसके बराबर होता है? Na का वैल्यू लिखो, इट्स एवोगैड्रो नंबर, it's equal to 6.023 into 10 raised to power 23। 6.023 into 10 raised to power 23। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड। तो देखो अगर मैं अब आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो किसके बराबर आएगा? 14 AMU, इजंट इट? 14 AMU। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ऐसे भी लिख सकते हो, इजंट इट? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 14 इंटू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर है? 1.99 इंटू 10 raised to power minus 24 इंटू 10 raised to power minus 23, सॉरी minus 23 ग्राम। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इनका जो वैल्यू है दैट इज 14 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to power minus 23 ग्राम्स। क्लियर? तो यहां से ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, इजंट इट? यहां से ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इट हार्डली मैटर 6.022 लिखो या 6.023 लिखो, ये आपकी कैलकुलेशन में कोई उतना असर नहीं करेगा। आप लिखो 6.022 या 6.023, इट हार्डली मैटर्स। डेसिमल के बाद इट हार्डली मैटर्स, वैसी भी कैलकुलेशन में डेसिमल के बाद उतना असर नहीं पड़ता, इजंट इट? यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है? 1 divided by Na, isn't it? This is also equal to 1 divided by Na। तो 14 इसके बदले लिख सकता हूँ इंटू, इसके बदले लिख सकता हूँ 1 divided by Na।
isn't it? इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हुआ? अब आगे इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एटॉमिक मास यहाँ पे हमने देखा, एटॉमिक मास क्या होता है, व्हेन मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, सॉरी दिस इज स्मॉल, AMU it is called atomic mass or mass of one atom, it is called atomic mass। और हर वक्त किससे इसको डिजिग्नेट किया जाएगा, AMU में इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। क्लियर हुआ? अब मोलर मास का डिस्कशन करेंगे अगर ये क्लियर हुआ। एटॉमिक मास सबको क्लियर हुआ, मोलर मास का डिस्कशन करेंगे। रेज योर हैंड्स। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एटॉमिक वेट, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है। पीरियोडिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास और वेट केमिस्ट्री में उतना डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में आएंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ऐड हो जाएगा, बस उतनी फर्क है। तो चलो आगे चलते हैं, मोलर मास को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मोल का थोड़ा सा लिखेंगे, मोल कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, मोल का थोड़ा सा डिस्कशन होगा। एक मोल की बात करूंगा, 1 मोल किसके बराबर होता है? अगर मैं एक मोल की बात करूंगा किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to power 23 particles of any substance। 23 particles of any substance means atoms का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक है, लेट अस से दिस इज अ बुक। तो इस बुक का मैं बोलूंगा मेरे पास 1 मोल है, तो बता कितने बुक्स उसमें होंगे, 6.023 into 10 raised to power 23 बुक्स। एक मोल की बात करेंगे, हर वक्त एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल विल ऑलवेज कंटेन 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, और इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। हाल फिलहाल में इस मोल कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये चीज मुझे अभी जरूरत है किसके लिए, मोलर मास के लिए। तो मोलर मास डिस्कस करूंगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स किसी भी एंटिटी के हो सकते हैं, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, न्यूट्रॉन के हो सकते हैं, प्रोटॉन के हो सकते हैं, किसी भी चीज की, isn't it? तो मोलर मास का अगर डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास अगर ग्राम्स में निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड मोलर मास, उसको कहेंगे मोलर मास, isn't it? तो अगर मैं आपको कहूंगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, बड़े ध्यान से समझना, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, मोलर मास का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, isn't it? इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, isn't it? इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ वही पे आएंगे, इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, isn't it? तो इस टर्म का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास मतलब 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू 1 मोल। तो ये भी वही बात है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इस 1 मोल को लिया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, isn't it? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू 1 मोल, isn't it? क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? तो व्हाट इज मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये होता है मेरा 16 AMU, isn't it? What is 1 mole equal to, ये होता है मेरा Na number of particles, and what is this AMU equal to, ये होता है मेरा 1 divided by Na, और ये मेरे पास Na है, Na से Na कैंसल हुआ, मेरे पास आ गया 16 ग्राम, isn't it? सबको क्लियर हुआ कैसे आ गया 16 ग्राम्स? लेट मी नो ये बात सबको क्लियर हुई? I'll take one more example, या आपको क्लियर हुआ? क्या किया मैंने, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, मैंने क्या लिखा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मींस मास ऑफ 1 मोल,
क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या है, 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू 1 मोल, तो यही कहानी है। इसका मतलब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है, 16 AMU, इंटू 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na। तो मैंने क्या किया, इट्स क्लियर बट गिव अनदर एग्जांपल। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, बट इट आई होप कि इट सबको क्लियर हुआ। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। या मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल के दे दो, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल के दे दो, क्या लिखोगे आप, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इजंट इट। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल, isn't it? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर है, 14 AMU मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल। तो व्हाट इज 14 AMU, दिस इज 14 इंटू AMU किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाय Na। और 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 14 ग्राम। इसका मतलब शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के दो चीजें देखी, एक हमने देखा कि नाइट्रोजन का 16 AMU है, एक हमने देखा कि नाइट्रोजन का 16 ग्राम है। जब मैं AMU की बात करूंगा तब ये कहलाएगा एटॉमिक मास, और जब मैं ग्राम्स की बात करूंगा तब ये कहलाएगा मोलर मास। अब क्लियर हुआ। तो शॉर्ट में मोलर मास को ये भी लिख सकते हो कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास, या इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब क्लियर हुआ। तो ये क्या है, ये मेरा मोलर मास है, सिंस मोलर मास को मैंने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया, इजंट इट, देयरफॉर इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है बट एक्सप्रेस किस में किया, ग्राम्स में, इसलिए इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मोलर मास मॉलिक्यूल में आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर, आप लोग एक बार फिर ज्वाइन करना, सो दैट हम मॉलिक्यूलर मास का भी डिस्कशन खत्म करेंगे, इजंट इट। बता, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे देन इट्स कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है मेरे पास, इसका मास है 16 AMU, इसका मास है 16 ग्राम्स एटॉमिक, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स 16 AMU। अगर AMU की बात करेंगे तो ये एटॉमिक मास है। ग्राम्स की बात करेंगे, देखो इस एटॉमिक मास को मैंने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया, देयरफॉर दिस विल बी ग्राम एटॉमिक मास। इसी को कहते हैं मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास को ही कहते हैं मोलर मास। क्लियर हुआ। बताओ ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ, तब हम मॉलिक्यूलर मास पे जाएंगे। एक बार फिर ज्वाइन करना, सो दैट मॉलिक्यूलर मास भी खत्म होगा, सो दैट कल हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, मोल कंसेप्ट। बताओ यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई, सबको बात यहाँ तक क्लियर हुई। बेसिक से मैंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अरे 14 है, 14 नाइट्रोजन का कहा, ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका सम लेना है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इजंट इट। तो इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ एटम्स का मास आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे कुछ एटम्स का मास लिखूंगा, वो आपको याद रखना है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है। तो जरूरी नहीं है खुद ब खुद आपको ये याद हो जाएंगे, इन दिस यूनिट, इसी यूनिट में याद हो जाएंगे। तो रटना नहीं है, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं।
isn't it? तो देखो हाइड्रोजन का मास हम क्या लेते हैं 1 एटॉमिक मास, हीलियम का लेते हैं 4, लिथियम का लेते हैं 7, बोरान का लेते हैं 10। ये आपको याद रखने की उतनी भी नीड नहीं है, ये खुद ब खुद याद ही भी हो जाएंगे, वैसे भी आपको याद होंगे। कार्बन का लेते हैं 12, नाइट्रोजन का लेते हैं 14, ऑक्सीजन का लेते हैं 16, फ्लोरीन का लेते हैं 19 और मैग्नीशियम का लेते हैं 24, बिकॉज ऐड करना है इसलिए ये बातें जाननी है, isn't it? अल्युमिनियम का लेते हैं 27, सिलिकॉन का लेते हैं 28। इसी तरह अगर फास्फोरस की बात करेंगे 31 लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको मतलब दे विल हेल्प यू। 32 क्लोरीन का लेते हैं 35.5, ये निकालेंगे हम बाय आइसोटोपिक अबंडेंस से, isn't it? पोटेशियम का लेते हैं 39, पोटेशियम का 39 लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कैल्शियम का लेते हैं 40, इसी तरह क्रोमियम का हम लेते हैं 52, क्रोमियम का लेते हैं 52। सिमिलरली अगर हम मास ऑफ मैग्नीज की बात करेंगे तो 55 लेते हैं। अगर कॉपर की बात करेंगे 63.5। फिजिक्स में इसकी भी नीड पड़ेगी इसलिए इसको याद रखना है, isn't it? तो जिंक का अगर कहेंगे तो जिंक का 65 है। सिमिलरली सिल्वर का है 108, 108 सिल्वर का है। सिमिलरली अगर हम मरकरी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मरकरी का 200 है, लेड का 208 है। तो वैसे आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बाकी इनके अलावा जो भी बासेस आते हैं वो एग्जामिनर एग्जाम में देता है। ये कुछ इजी है जो आपको याद रखनी है, बाकी जो भी है वो एग्जामिनर खुद देगा, वहीं से देगा, वो देगा मास ऑफ दिस इज दिस एंड मास ऑफ दिस इज दिस। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कंपाउंड का अगर आपको मास निकालना होगा तो उसको मॉलिक्यूलर मास से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, मैं बोलूंगा ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो MnO4। बता मैग्नीज का एटॉमिक मास कितना है, बता मैग्नीज का एटॉमिक मास कितना है। यहाँ पे देखो मैग्नीज का एटॉमिक मास 55 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, सम करना है, देयरफॉर प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 4। So this will come out to be 55 plus 64. 4 16s are 64. 5 plus 4 is equal to 9. 6 plus 5 is equal to 11. So इसका मोलर मास, मोलिकुलर मास कितना आ गया 190। मोलिकुलर मास आ गया 190। अब मतलब मेरे पास एक कंपाउंड था MnO4, इसका मोलिकुलर मास आ गया 190 और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 190, isn't it? रिपीट करो। अरे यार रिपीट कुछ नहीं करना है, ये एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के याद रखने हैं। अगर याद भी नहीं रहेगा तो कोई फोर्स नहीं है, ये खुद ब खुद याद रहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसी भी कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस, इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास, isn't it? तो इसको हम यू से लिखते हैं या इसको ग्राम से लिखते हैं। इस यू को कहते हैं यूनिफाइड मास, दिस यू इज नोन एज यूनिफाइड मास। ये यूनिफाइड मास आपका कुछ भी नहीं होता है, ये आपका AMU ही होता है। ये AMU ही होता है, बिकॉज AMU को एटम्स के लिए लिखते हैं इसलिए यहाँ पे इसको U ही लिखते हैं। क्लियर हुआ? और ये क्या हुआ इसका, ये इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। मोलर मास मतलब एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यूनिफाइड मास फॉर मॉलिक्यूल्स। हाँ क्लियर हुआ? तो 119 यू लिख सकते हैं, 119 AMU लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है लिखने में। 119 ग्राम लिख सकते हैं, ज्यादातर ये यूज होगा तो ये वाली बातें यूज नहीं हो। क्लियर हुआ? आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई, इजंट इट? आई होप कि ये बातें क्लियर हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रेफरेंस के लिए याद कर सकते हो। वैसे भी इनमें आपको मैक्सिमम याद होंगे, इजंट इट? वैसे भी आपको इनमें मैक्सिमम याद होंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले वाटर का डिस्कशन करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। बताओ हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन एटम का मास 1 है। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो इसका मास कितना आ गया? 18 ग्राम्स। तो वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम्स है। नाउ इट इज इजी, तो यू कैन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। You can determine molecular mass of C6H12O6 निकालो। कार्बन का 12 है, 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 6। So this will come out to be 180 grams, isn't it? हाँ, 180 आएगा ग्लूकोज का। दिस इज ग्लूकोज। तो कैन यू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड? C22H11 O C22H20, गलत हो गया, C11H22 C12H22O11, इसका निकालो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास। इसका निकाल सकते हो, इट्स इजी। नाउ इट्स इजी, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ये यूरिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का 4 आएगा। प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? 2। एक नाइट्रोजन का 14, 2 का आएगा 28। प्लस कार्बन कितने हैं? एक कार्बन का आएगा 12। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन का आएगा 16 एंड दिस विल कम आउट टू बी 60। इजंट इट इजी? तो बहुत इजी है, इजंट इट इजी? तो क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दो। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके दे दो। Now you can determine molecular mass of any compound, sum of atomic mass, isn't it? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। देखो the mass of an atom of an element, the mass of an atom of an element, एक छोटा सा क्वेश्चन है। the mass of an atom of an element is 6.66 into 10 to the power 6.66 into 10 to the power minus 24 grams. So this is the mass of an atom of an element. Calculate its molar mass. Calculate its molar mass. इसका मोलर मास निकालो। Options are, इसका मोलर मास 6 grams. Option number B is 2 grams. Option number C is 4 grams. And option number D is 1 gram. आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन इसका निकालेंगे। इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे मोलर मास। मोलर मास, किसका मोलर मास निकालना है? इस एलिमेंट का। हमें पता नहीं है ये कौन सा एलिमेंट है। तो मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, isn't it, of this element X? Let us say this is element X, isn't it? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इंटू 1 मोल, लिख सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास ऑफ 1 एटम कितना दिया गया है? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज गिवन 6.66 into 10 to the power minus 24 grams into 1 mole. 1 mole किसके बराबर है? Avogadro number of particles, that is 6.023 into 10 to the power 23. क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 10 raised to power minus 1 आएगा ना। 10 raised to power minus 1 क्या आएगा? 10 raised to power minus 1। इन दोनों को सॉल्व करो। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 6s are 36, 6 6s are 36, that is 39, 6 6s are 36, that is 39। 2 के बाद, हाँ बहुत बढ़िया मीर महविश, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो दिस इज 39.96। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस निकालो। ये -1 है, देयरफॉर एक डिजिट यहाँ जाओ, 10 को खत्म करो। दिस विल कम आउट टू बी 3.996 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। 3 नहीं आएगा तनवीर, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 3.996 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 ग्राम्स। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन?